वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले 8 महीने में 80% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, इसके टेक्निकल्स के बारे में जानेंगे, इसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जानेंगे। और वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको वीडियो के अंत में 3 ऐसे और हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिसमें कि ऐसे एक्सप्लोसिव मूव्स आए हुए हैं और भी आगे हायर रिटर्न की संभावना है। कंपनी का नाम है डॉम्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। कंपनी दिसंबर 2023 में आईपीओ गई थी और आप देख सकते हैं कि लिस्ट होने के बाद से अभी तक कंपनी ने 80% का रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी का प्राइस 1400 से 2600 हो गया है। तो आइए अब कंपनी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। दिस इज़ द कंपनी डॉम्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये कंपनी का वेबसाइट है। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। ये आपने काफ़ी जगह देखा होगा, स्टेशनरी शॉप्स पे देखा होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखा होगा। कंपनी इज़ इनटू मेकिंग ऑफ पेंसिल्स एंड एसेसरीज, ड्राइंग एंड कलरिंग, क्राफ्ट्स एंड हॉबीस्ट, फाइन आर्ट में है। मार्कर्स बनाती है कंपनी, मैथमेटिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, पेपर स्टेशनरीज बनाती है, पेन्स और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है और गिफ्ट से रिलेटेड है। कंपनी और भी दूसरे प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट सेगमेंट में एक्सपैंड कर रही है, जो कि हम वीडियो के अंत में जानेंगे। बट अगर आपके घर में बच्चे होंगे या फिर आप स्कूल जाने वाले बच्चों को देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि ये डॉम्स के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं स्कूल्स में, ट्यूशन्स में जो कि बच्चे हैं। कंपनी का जो मार्केटिंग है वो काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी आसानी से दिख जाता है स्कूल्स और अदर इंस्टीट्यूशंस में। कंपनी के बारे में जानते हैं। ये एक टाइमलाइन है जो कि कंपनी के मेजर कॉरपोरेट इवेंट्स के बारे में बताती है। तो कंपनी की शुरुआत 1973 में हुई थी आर इंडस्ट्रीज़ के रूप में। फिर 2005 में कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ था एज डॉम्स। 2006 में राइट फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। उसके बाद 2011 में कंपनी ने एक्वायर किया आर इंडस्ट्रीज़ एंड एस्टेक इंडस्ट्रीज़ के बिजनेसेस को। 2012 में कंपनी ने इसके साथ फिला के साथ पार्टनरशिप किया। फिला ने कंपनी में 18.5% का स्टेक लिया था। फिर 2015 में कंपनी ने एक्वायर किया पायनियर स्टेशनरी में 49% का स्टेक। फिर 2015 में फिला ने जो इसका स्टेक 18.5% का था वो बढ़ा के 51% कर लिया। फिला एक इटालियन कंपनी है। उसके बाद 2016 में डॉम्स ने पायनियर में जो स्टेक इसका 49% का था वो बढ़ा के 51% कर लिया। फिर 2023 में कंपनी ने फिर एक और एक्विजिशन किया है जिसमें कि 30% स्टेक क्लैप जॉय जो कि टॉय सेगमेंट में है उसको अक्वायर किया था। फिर 2023 में अगेन अनदर एक्विजिशन माइक्रोवुड प्राइवेट लिमिटेड जो कि पैकेजिंग बिजनेस में है, उसमें 75% स्टेक अक्वायर किया था। 2023 के दिसंबर में फिर कंपनी ने आईपीओ लिस्ट किया बोथ द एक्सचेंजेस बीएसई एंड एनएसई में। उसके बाद 2024 में कंपनी ने स्कीडो में फिर से एक और एक्विजिशन किया 51% का इन स्कीडो इंडस्ट्रीज़। आप देखोगे कंपनी का जो हिस्ट्री रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ फोकस्ड रहा है। कंपनी ने मल्टीपल एक्विजिशंस किए हुए हैं। अब कंपनी के अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी के 7 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, 4100 प्लस SKUs हैं,
एंड कंपनी का प्रेजेंस 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में है। कंपनी 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के पास 45 प्लस एकर्स का ऑपरेशनल एरिया है। 3 लोकेशंस में 15 फैसिलिटीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग के। बहुत ही बड़ा वर्कफोर्स है 10,000 प्लस का। कंपनी के पास 45 एकर्स का भी ऑपरेशनल एरिया है। नया फैसिलिटी जो बन रहा है 44 एकर्स का है। 125 से ज़्यादा सुपर स्टॉकिस्ट हैं कंपनी के, 4700 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 1.25 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं, और सेल्स प्रोफेशनल्स की बात करें तो लगभग 700 के आसपास सेल्स प्रोफेशनल हैं। तो ओवरऑल कंपनी का अगर प्रोफाइल देखा जाए प्रोडक्ट मार्केट एंड प्रेजेंस से, मैन्युफैक्चरिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है कंपनी। कंपनी के अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस की बात की जाए तो जैसा कि हमने देखा पहले 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 43 एकड़ एरिया में है। उम्बरगांव एंड 2 एकर्स इन जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड जालंधर में है। अभी 45 एकड़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है नए फैसिलिटी में। कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे है। देयर इज़ अ टीम ऑफ 50 प्लस एम्प्लॉयज़ जस्ट फॉर R&D एंड डिज़ाइन, 100 प्लस एम्प्लॉयज़ फॉर क्वालिटी चेक एंड एश्योरेंस। कंपनी का जो इनोवेशन इनिशिएटिव है वो यूजेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए है, डिज़ाइन को इनोवेट करने के लिए है, और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए है। और फिला ने कंपनी में स्टेक लिया था 20% का, जो कि आपने पहले देखा था। फिला इज़ स्ट्रैटेजिक पार्टनर एंड हैज़ एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। सो फिला हेल्प्स डॉम्स इन R&D कैपेबिलिटीज़ एंड टेक्निकल नॉलेज में भी हेल्प करती है फिला डॉम्स को। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पे बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अभी 14,745 करोड़ का है। कंपनी ने हाई बनाए हैं 2546 का और लो बनाया है 1224 का। कंपनी का पी अभी 86 है, विच इज़ फेयरली हाई, बट कंपनी इज़ ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 20% प्लस, सो इट विल कमांड अ प्रीमियम। कंपनी डिविडेंड भी देती है, बहुत ही माइनर डिविडेंड है 0.1% का। ROCE और ROE कंपनी का फैंटास्टिक है। अभी कंपनी के P&L के बारे में बात कर लेते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सो दैट हैज़ ग्रोन बाई 17.3% ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे 10.2% का। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो Q1 25 में 43% का रहा है। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर ये 38% का था, तो देयर इज़ डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। EBITDA हैज़ ग्रोन year on year by 38% from 62 crores to 86 crores. Quarter on quarter भी there is a growth of 13.8%. EBITDA margin की बात करें तो this is the best quarter so far. 19.4% का EBITDA margin है। पैट की बात करें तो पैट भी ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है 49.5% से, फ्रॉम 36 करोड्स टू 54 करोड्स, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो 15% से ये ग्रो किया है। पैट मार्जिन इज ऑल्सो हाइएस्ट सो फार, 12% का पैट मार्जिन है। सो ओवरऑल अगर P&L की बात करें तो इस क्वार्टर में बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस है। फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग की बात करें ईयर ऑन ईयर तो कंपनी पिछले 4 साल में 56% के CAGR से अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 21 में 402 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के अब 1537 करोड़ का हो गया है। द ग्रोथ यूज्ड टू बी इन 70s बट दैट हैज़ slowed down to
26.8%। ऑफ कोर्स जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ स्केल बढ़ेगा, ग्रोथ का रेट कम होता जाएगा। एबिटा और एबिटा की मार्जिन की बात करें तो एबिटा भी 109% से के कैगर से ग्रो कर रहा है, फ्रॉम 30 करोड़ टू 272 करोड़। और एबिटा मार्जिन इज़ अगेन एज आई मैंशनड अर्लियर 17% का एबिटा मार्जिन है, जो कि बहुत ही सही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंसिस्टेंटली 2 साल से 25% प्लस का ROCE एंड ROE रहा है। So ROCE and ROE are a couple of metrics that tell you about the management quality. अगर कंसिस्टेंटली किसी कंपनी का ROCE और ROE 20% से ऊपर है तो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे डिसीजंस ले रही है कैपिटल को यूज़ करने में, इक्विटी को यूज़ करने में, एंड वो 20% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहे हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है उसमें। वर्किंग कैपिटल साइकिल इज़ बेसिकली कि आप के कैश आपके एसेट्स को कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो फिनेंशियल ईयर 21 में इट यूज़ टू टेक 96 डेज़, अभी फिनेंशियल ईयर 24 में इट इज़ टेकिंग अराउंड 47 डेज़। सो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। देयर इज़ स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर, बट अगेन जो करंट क्वार्टर है उसमें 41 डे हो गया है। सो देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन दिस ऑल्सो। अभी बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी हैज़ ग्रेट बैलेंस शीट। दिस इज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म डेट, जो कि बढ़ रहा है। अभी लास्ट ईयर का इसका लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 141 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर, 206 करोड़ का हो गया है। इक्विटी की बात करें तो मैसिव इंक्रीमेंट है फ्रॉम लास्ट ईयर। फिनेंशियल ईयर 23 में 355 करोड़ का था, वो बढ़ के 842 करोड़ हो गया है। इससे पता ये चलता है कि कंपनी ने जैसे यहाँ पे अपना इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ाया है 660 करोड़ से। सो ये लाइबिलिटीज़ और इक्विटी की बात थी। अभी एसेट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म जो एसेट्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। अभी 381 करोड़ का है वो, जो कि पिछले साल के 279 करोड़ से बढ़ा हुआ है। टोटल लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करें तो वो 573 करोड़ पे है। शॉर्ट टर्म एसेट्स और करेंट एसेट्स की बात करें तो वो भी 616 करोड़ के आसपास है। टोटल एसेट्स 1190 करोड़ हैं। टोटल इक्विटी 842 करोड़ है। टोटल लायबिलिटी की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म 206 करोड़ है और लॉन्ग टर्म 141 करोड़ है। तो टोटल जो लायबिलिटीज़ हैं वो 350 करोड़ के आसपास हैं और टोटल एसेट्स 1190 करोड़ है। टोटल इक्विटी 842 करोड़ है। सो 350 बाई 842 करोड़। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ लेस देन 0.3 विच इज़ गुड। अभी कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो अभी 214 करोड़ है। फिनेंशियल ईयर 24 में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अगेन फ्रॉम 138 करोड़। नेट कैश फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 173 करोड़ टू 182 करोड़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सो इसमें 3 तरह के कैश फ्लो होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो, एंड इसको इग्नोर कीजिए, दिस इज़ नॉट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बट दिस इज़ फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के से कैश फ्लो की बात कर ली है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी ने
सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। फिनंशियल ईयर 2022 में 334 करोड़ का था, वो बढ़ के अभी 153 करोड़ हो गया है। इस पे भी दूसरे आउटफ्लोज़ की बात करें तो वहाँ पे भी 234 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। फिर अभी फिनंसिंग एक्टिविटीज़ से बात करें तो नेट कैश फ्लो 297 करोड़ का हुआ है। और अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो इट यूज़ टू बी 21 CR इन फिनंशियल ईयर 21। उसके बाद फिर नेगेटिव 13 करोड़ हुआ, फिर 25 करोड़ हुआ, फिर अभी 22 करोड़ चल रहा है। कैश फ्लो यहाँ पे कम इसलिए हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है प्रॉपर्टी ख़रीदने में, प्लांट और इक्विपमेंट ख़रीदने में। फिर उसके बाद दूसरे भी आउटफ्लोज हुए हैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। सो ओवरऑल कंपनी का कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है और ग्रो कर रहा है, विच इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है एसेट्स में, विच इज़ एक्सपेक्टेड फॉर ए कंपनी फोकसिंग ऑन ग्रोथ। अब कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान पे बात कर लेते हैं। सो कंपनी अभी तक मोस्टली जो आपने देखा 9 प्रोडक्ट्स में थी। स्कूल किड्स के रिलेटेड के जो यूज़ में स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बारे में, उस पे प्रोडक्ट्स बनाती थी। अभी कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है दैट इंक्लूड्स not only working towards enhancing market share but also to increase the targetable address market, which will help the company with growth momentum. So company अभी toy segment में जा रही है with their investment in Clapjoy. Company is also getting into BTS segment, which is with the acquisition of 51% in Speedo. और कंपनी ने अब अपने टोटल टारगेटेबल एड्रेसेबल मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए बेबी डायपर की कंपनी यूनिक्लैन में भी बायोट का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी अभी तक 20% से ग्रो कर रही थी और इस साल का फुल ईयर का गाइडेंस भी 20% है, विथ मार्जिन ऑफ 17%. द मार्जिन इज़ गोइंग डाउन अ बिट बिकॉज ऑफ देयर lower margin in the new companies that they are acquiring. अब कंपनी के टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं। सो ये कंपनी का वीकली चार्ट है, आप देखोगे दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल चार्ट। दिस इज़ 9 week मूविंग एवरेज एंड दिस इज़ 30 week मूविंग एवरेज। कंपनी इज़ कंसिस्टेंटली टेकिंग सपोर्ट ऑन 30 week मूविंग एवरेज। आज भी कंपनी 7% 7.5% से ऊपर गई है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी ये चल रहा है 9 week मूविंग एवरेज। और जैसा कि मैंने पहले बताया कंपनी 80% का रिटर्न दे चुकी है जस्ट इन 8 months। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि FIIs और DIs का सिग्निफिकेंट पोर्शन है, इन्वेस्टमेंट है। FIIs का अभी भी 6.5% है, विच इज़ ऑल टाइम हाई। DIIs का भी 15% है, विच इज़ सिग्निफिकेंट। अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स जो हैं वो घट के 51,900 से अभी 37,500 पे आ गए हैं। दिस इज़ अनदर गुड साइन। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही सॉलिड है। कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। कंपनी इज़ फोकसिंग ऑन ग्रोथ। दे आर एक्वायरिंग a lot of new companies where they are finding some kind of synergy, और या फिर कंपनी जो इनको अपना मार्केट एक्सपैंड करने में हेल्प करे। कंपनी का टेक्निकल भी बहुत सॉलिड है। कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो ग्रो कर रहा है at a fast pace. Company is consistently taking support on the moving average, most probably because FIIs and DIs are still buying. So मेरे अकॉर्डिंग अभी हम इसमें
एंट्री ले सकते हैं, बट क्योंकि कंपनी का पी काफ़ी ज़्यादा है, सो देर इज़ अ चांस ऑफ करेक्शन। सो आप कंपनी में एंट्री ले सकते हो, बट विथ ए स्ट्रिक्ट रूल दैट अगर ये कंपनी 9 वीक का मूविंग एवरेज का सपोर्ट ब्रेक करती है, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है, देन यू शुड गेट आउट ऑफ द स्टॉक, क्योंकि कंपनी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। अगर कंपनी के अर्निंग्स में थोड़ा भी मिस होता है, सो देर विल बी ह्यूज करेक्शन। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ सीखने को मिला है। इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और स्टॉक का एनालिसिस करूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो।